यूपीएससी की तैयारी के रूल्स तोड़ना मना है। यूपीएससी की तैयारी किसी तपस्या से कम नहीं है और हर तपस्या की ही तरह इसके भी कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। वैसे तो इस परीक्षा के लिए हर कोई अपने हिसाब से ही नियम बनाता है और अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीकों से तैयारी करना सिखाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप यूपीएससी के बेसिक रूल्स को कितनी अच्छी तरह फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो किए बिना सिलेक्शन मुश्किल है, बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी की तैयारी के रूल्स तोड़ना मना है। दोस्तों, यूपीएससी के गेम में रूल्स का बहुत बड़ा महत्व है। अब ये रूल्स हर इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक नियम भी हैं जिनके बिना आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ। यदि आप यूपीएससी की परीक्षा के टाइमलाइन को देखें तो आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आने से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने तक लगभग 1.5 साल का समय लगता है। तो आपको पहले खुद को इस बात के लिए तैयार कर लेना चाहिए कि आपको कम से कम 2 साल तक इस परीक्षा की तैयारी करनी है और इन 2 सालों में हर दिन आपको एक समान मेहनत करनी है। आपने अक्सर देखा होगा और खुद भी महसूस किया होगा कि जब कोई तैयारी शुरू करता है तो काफी मोटिवेटेड होता है और दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मोटिवेशनल लेवल कम होने लगता है और उसके लिए 4 घंटे भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब जरा सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप खुद को तैयार किए बिना ही तैयारी शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाती है तो आपके पास उसे रिचार्ज करने का कोई तरीका नहीं होता है। इसलिए आप भी तैयारी की शुरुआत में खुद को इस बात के लिए मेंटली तैयार कीजिए कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने नहीं बल्कि 2 साल तक पढ़ाई करनी है। और इसीलिए शुरुआत ऐसे कीजिए जहां से आप नीचे आने की बजाय ऊपर की ओर जा सके। शुरुआत में यदि सिर्फ 4 घंटे भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 6 महीने में आप इन 4 घंटों को 8 घंटे तक ले जाएं। सेकेंड, फेस योर फियर। हम सब जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर भी होता है। ये डर किसी जानी हुई चीज का भी हो सकता है, जैसे किसी विषय या किसी टॉपिक का डर, या फिर डर किसी अनजानी चीज का भी हो सकता है, जैसे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का डर। आपको यदि यूपीएससी क्लियर करना है तो डर कैसा भी हो उसका सामना भी करना पड़ेगा और उसकी आंखों में देखकर आगे भी बढ़ते रहना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि डर का सामना कैसे करें, तो इसके लिए एक मंत्र याद रखिए कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जो आपने खुद अपने अंदर पाल रखी है। इसे दूर करने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप उसको खुले मन से सम्मान करें। जैसे मान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता है, तो उस डर को दूर करने के लिए जितना हो सके इकोनॉमिक्स पढ़िए। ना सिर्फ पढ़िए बल्कि अपने विचार भी बनाइए, उन्हें लिखिए, उनका एनालिसिस कीजिए और फिर गलतियों में सुधार कीजिए। शुरुआत में ये काम मुश्किल लग सकता है, लेकिन यदि आप 2 हफ्ते अपने डर को भुलाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस चीज से डर रहे थे वो तो बेहद ही मामूली सी रुकावट थी जिसे आपके मन ने बड़ा बनाकर रखा था। नाउ थर्ड, सेट स्मॉलर गोल्स टू अचीव लार्जर गोल्स। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यूपीएससी की तैयारी कम से कम 2 साल का समय तो मांगती ही है, तो अपनी तैयारी को भी उसी अनुसार बांटिए। अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। ये छोटे गोल्स आपकी डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर सेट कर सकते हैं। छोटे छोटे गोल सेट करने से हम एक बड़े सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके आसानी से पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप एक गोल पूरा कर लेंगे, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है, जिससे आपको आगे गोल्स अचीव करने में काफी मदद मिलती है। गोल्स बनते समय ये जरूर ध्यान में रखिए कि ये गोल्स व्यवहारिक होने चाहिए, यानी कि ना बहुत छोटे और ना ही बहुत ज्यादा बड़े। दोस्तों, ये थे यूपीएससी के 3 गोल्डन रूल्स जिन्हें फॉलो किए बिना आप वो डिसिप्लिन नहीं पा सकते जो यूपीएससी के लिए जरूरी है।
तो आप भी आज से ही इन रूल्स को फॉलो करना शुरू कीजिए और अपनी तैयारी में फर्क का अनुभव कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।